अगले कवि से आपको मिलाता हूँ। ये देखने में तो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरह के ये भी एलएस कॉलेज के छात्र हैं। इनका नाम है अंशु कुमार और मैं 4 पंक्तियां इनके लिए भी पढ़ता हूँ, चूंकि युवा है। कि तरल माना तुम्हें ये कब कहा पाषाण निकलेगा, कठिन कुछ भी नहीं है जो भी है आसान निकलेगा। और तीर का कोई पहरा आएगा भूपर लगाने तो मिटाने को उसे अंशु के जैसा दिनमान निकलेगा। क्या बात है, मिटाने को उसे अंशु के जैसा दिनमान निकलेगा। तो शुद्ध सी चमकती हुई लालिमा को बिखेरते हुए अंशु कुमार अपनी कविताएं हम लोग के साथ रखेंगे। और चलिए मैं अगले कवि, अंतिम कवि अंशु जी को ही क्यों ना आमंत्रित करे कविता पढ़ने के लिए। और चूंकि अंशु जी युवा भी हैं तो मैं 4 पंक्तियां अंशु जी आपके लिए पढ़ता हूं कि आपको आगे क्या करना है भविष्य में। कि समय के इस क्षितिज पर अब नवल प्रतिमान गढ़ना है, समय के इस क्षितिज पर अब नवल प्रतिमान गढ़ना है। प्रलंबित है जो स्थल अब तुम्हें उस पे ही चढ़ना है। मुकद्दर का सिकंदर कोई भी बन जाएगा लेकिन तुम्हें तो नित्य अपने कर्म वाले पथ पे बढ़ना है। तुम्हें तो नित्य अपने कर्म वाले पथ पे बढ़ना है। तो ऐसे उदयमान कवि, उदयमान युवा, लंगट सिंह कॉलेज के छात्र, और लंगट सिंह कॉलेज से भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार निकले हैं। तो वो भी आपको देख रहे होंगे कि अंशु जी भी हमारा नाम रोशन करेंगे। तो मैं अंशु जी को बिना देरी किए हुए आमंत्रित करता हूँ बस 2 पंक्तियों के साथ। कि अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में। और देख रहे होंगे कि अंशु जी भी हमारा नाम रोशन करेंगे। तो मैं अंशु जी को बिना देरी किए हुए आमंत्रित करता हूँ बस 2 पंक्तियों के साथ। कि अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में। और माचिस की तीली डाल दी मिट्टी के तेल में, और पावन दिया वही है रिहाई के बाद भी, जेल से निकल के हम जैसे हो जेल। क्या अंशु कुमार जी आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अंशु कुमार आप सबको नमस्कार और सलाम करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ आप सबों के समक्ष कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत। तो मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, लेकिन में नारी शक्ति की आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार। बहुत शानदार। और आपकी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिली है आजादी, यूं ही नहीं मिली है आजादी गीत अहिंसा के गाने से, यूं ही नहीं मिली है आजादी गीत अहिंसा के गाने से। ये कड़वे सच दफन हो नहीं सकते दबाने से, ये कड़वे सच दफन हो नहीं सकते दबाने से। इनकलाब स्याही से नहीं खून से लिखा था उसने, इनकलाब स्याही से नहीं खून से लिखा था उसने। आज फक्र होता है हमको आपको ये बताने से, ये फक्र होता है हमको आपको ये बताने से। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि अब एक कवि के रूप में जो अब तक इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं गौतम जी, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी सूर्य अस्त होने का मतलब सूर्य निकलने वाला है, तम के छा जाने का मतलब दीपक जलने वाला है। और जब भी स्वार्थ में आकर के अनचाही इच्छा होती, अरे ऐसा लगता स्वर्ण हिरण राघव को छलने वाला है। और जब स्वर्ण हिरण आता है तो क्या होता है कि किसी जटायु, जो युवा कवि है वो सभी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए अब मैं हमारे बीच जो पहली कवियत्री हैं स्मृति सुमन जी, मैं इनसे अपनी 4 पंक्तियों के साथ इनको आमंत्रित करता हूं और ये हमारे समक्ष अपनी कविताएं रखेंगी। कि जो गीत क्या होता है, जो स्मृति जी पढ़ेंगी, कविताएं पढ़ेंगी, जो गीत वो क्या होता है कि जो भावना विहीन है संगीत नहीं है, सद्भावना से हीन है वो मीत नहीं है। और आंसू ने जिसका शब्द शब्द बोलने लगे, शब्दों का संयोजन है मगर गीत नहीं है। तो ऐसे आंसू में डूबे संयोजित करते हुए स्मृति कुमारी गांधारी शीर्षक से गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। आपका स्वागत है स्मृति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी कविता का शीर्षक है सुनो गांधारी। कविता कुछ यूं है कि सुनो गांधारी, बात थोड़ी जहरीली है पर तुम्हें बतानी जरूरी है। क्या बात?
पतिव्रता, ममता और भोलेपन का नकाब और छिपा नहीं सकती तुम अपना पाप। बच नहीं सकती तुम द्रौपदी के अभिशाप से, समाज के धिक्कार से, स्त्रियों की ललकार से। अरे धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी थी तुम, धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी थी तुम, सुख दुख की संगिनी थी तुम। तुम्हें तो धृतराष्ट्र के नैन बन उन्हें आईना दिखाना था, उन्हें अधर्म के रास्तों से परिचित कराना था। पर तुम स्वेच्छा से तन की अंधी, मन की अंधी बन उनके रास्तों पर चल पड़ी। वह रास्ता जो पाप, अहंकार और स्वार्थ से भरा था। अर्धांगिनी थी ना तुम, तुम्हें तो धृतराष्ट्र को रिश्तों से बचाना था, पर तुम तो खुद उस माया जाल में फंस पड़ी। भूल यह नहीं कि तुम कौरवों की माता बनी, भूल यह नहीं कि तुम कौरवों की माता बनी, भूल यह हुई कि उन्हें संस्कार सिखाने में चूक गई। भाई भाई का संबंध तो दूर की बात, भाई भाई का संबंध तो दूर की बात, पितामह राजमाता का आदर सम्मान तो दूर की बात, क्या होती है एक स्त्री की इज्जत यह भी बता न सकी। उस समय उपस्थित ही नहीं थी तुम, मगर उसके बाद क्या, तुम्हें क्या बाहें फैलाए कौरवों की ओर दौड़ जाना था, अंधी के साथ गूंगी बन जाना था, या उनकी माँ भी औरत है यह याद दिलाना था। क्या बात है। ओ गांधारी माफ करना, माँ हो न तुम, माँ हो न तुम, पत्नी भी हो तुम, पर क्या स्त्री नहीं हो तुम, पर क्या स्त्री नहीं हो तुम। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और स्मृति जी की गांधारी को लेकर जो रचना थी वो सच में मन को संवेदना से भर दिया। इन्होंने बताया कि गांधारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए था। मुझे भी चार पंक्ति याद आ रही कि कई दशकों से दुनिया में रही चर्चा ये जारी है, यहाँ इंसान और इंसानियत किसने सवारी है। और उठा के दृष्टि में इस सृष्टि को जब देखता हूँ तो दया, ममता व करुणा में सभी से आगे नारी है। क्या बात है। करुणा व ममता में सभी से, तो गांधारी में करुणा भी थी, ममता भी थी, लेकिन अपने पति के साथ रिश्तों को वो सही से संभाल नहीं पाई। उसी मनोभाव को लेकर हमारे सामने स्मृति जी कविता पढ़ रही थी। और अब स्मृति जी जब कविता पढ़ रही थी तो हमारे सामने जो आयुष जी हैं ये भी बहुत मुस्कुराते हुए उनको दाद दे रहे थे। तो चलिए अब मेरा मन होता है कि हम आयुष जी को ही, अंशु जी को ही क्यों ना आमंत्रित करें कविता पढ़ने के लिए। और चूंकि अंशु जी युवा भी हैं तो मैं चार पंक्तियां अंशु जी आपके लिए पढ़ता हूं कि आपको आगे क्या करना है भविष्य में। इस समय के इस क्षितिज पर अब नवल प्रतिमान गढ़ना है, समय के इस क्षितिज पर अब नवल प्रतिमान गढ़ना है, प्रलंबित है जो स्थल अब तुम्हें उस पे ही चढ़ना है। मुकद्दर का सिकंदर कोई भी बन जाएगा, लेकिन तुम्हें तो नित्य अपने कर्म वाले पथ पे बढ़ना है, तुम्हें तो नित्य अपने कर्म वाले पथ पे बढ़ना है। तो ऐसे उदयमान कवि, उदयमान युवा, लंगट सिंह कॉलेज के छात्र, और लंगट सिंह कॉलेज से भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार निकले हैं, तो वो भी आपको देख रहे होंगे कि अंशु जी भी हमारा नाम रोशन करेंगे। तो मैं अंशु जी को बिना देरी किए हुए आमंत्रित करता हूं बस दो पंक्तियों के साथ कि अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, और माचिस की तीली डाल दी मिट्टी के तेल में, और पाबंदियां वही है रिहाई के बाद भी, जेल से निकल के हम जैसे हो जेल। क्या अंशु कुमार जी आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अंशु कुमार आप सबको नमस्कार और सलाम करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ आप सबों के समक्ष कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान। क्या बात है। तो मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। देखिए सर मेरे पास फूल भी नहीं है, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था
नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। क्या मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद। क्या बहुत अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। बहुत अच्छे। और अब देखिए हम आप आजाद हैं। आजादी बड़ी मशक्कत से मिली थी। जी बिल्कुल। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। क्या बात है, बहुत अच्छा, कुर्बानी के कंधों पर। और देखिए मैं एक युवा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल। युवा का असल मायने मतलब क्या होता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और देखिए यहाँ एक बहन बैठी है, मैं माता और बहनों को कहना चाहता हूँ कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जो उस अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। बहुत अच्छा अंशु जी। तो अभी हम लोग अंशु जी की कविता सुन रहे थे जी। अंतिम में नारी शक्ति की आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार। बहुत शानदार। और आपकी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिली है आजादी, यूं ही नहीं मिली है आजादी गीत अहिंसा के गाने से। यूं ही नहीं मिली है आजादी गीत अहिंसा के गाने से। ये कड़वे सच दफन हो नहीं सकते दबाने से। ये कड़वे सच दफन हो नहीं सकते दबाने से। इनकलाब स्याही से नहीं खून से लिखा था उसने। इनकलाब स्याही से नहीं खून से लिखा था उसने। आज फक्र होता है हमको आपको ये बताने से, ये फक्र होता है हमको आपको ये बताने से। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि अब एक कवि के रूप में जो अब तक इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं गौतम जी, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी उन सबका अभिनंदन है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस गीत को सराहा। और चलिए अब मैं हमारे समक्ष जो अभी तक एक कविता पाठ अभी तक नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं। और चूंकि आज प्रेम की रचनाएं लिखेंगे तो मैं 4 पंक्तियां जो है वो प्रेम पर ही सुना देता हूं कि मैं तरन्नुम में सुनाता हूं, सुनिएगा कि प्रेम क्या है। कि नफरतों के दौर में हम प्यार संभाले, कि नफरतों के दौर में हम प्यार संभाले, जो काम गलत लगता है कल पे उसे टाले। अब कैसा सुनेंगे इन्हें ये आप तय करे, ये आप तय करे, हाँ आप तय करे। मैं कर रहा हूँ इनको आपके ही हवाले, मैं कर रहा हूँ। तो स्वागत है राहुल। नमस्कार आप दूरदर्शन के सभी दर्शकों का।
मैं राहुल कुमार आपके सामने आज श्रृंगार की एक कविता लेकर के आया हूँ। चूँकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन प्रेम से कभी अछूता हो ही नहीं सकता। क्या बात है। इसलिए बिल्कुल मैं सावन में वियोग श्रृंगार की एक कविता आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक मुक्तक आपके पास स्वागत है। और मुक्तक है कि कुछ पाया है मैंने भी, कुछ पाया है मैंने भी, माना वो दौलत नहीं है। कुछ पाया है मैंने भी, माना वो दौलत नहीं है, जैसा आपने समझा वैसी मेरी फितरत नहीं। क्या बात है। कुछ पाया है मैंने भी, माना वो दौलत नहीं है, जैसा आपने समझा वैसी मेरी फितरत नहीं है। गैरों को ही रहती है अब शिकायत मुझसे, गैरों को ही रहती है, गैरों को ही रहती है अब शिकायत मुझसे, अपनों को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं है। अपनों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। और मैं एक गीत छोटा सा रखता हूँ। पहुँच कर मुस्कुराया बहुत शानदार, क्या बात है। साथ तेरा सनम चाहिए था भले, साथ तेरा सनम चाहिए था भले, तेरे जैसा खुदा ने बनाया। बहुत अच्छा, बहुत शानदार से हमने है गाया बहुत, अब की सावन में तुमने रुलाया बहुत। तो चलिए, बहुत अच्छी रचना आपने राहुल जी सुनाई। मुझे आपकी रचना सुनकर अपनी 4 पंक्तियां याद आ गई। मैं वो आपको गाकर ही सुनाता हूँ कि तुम्हारी चेतना जो है नवल विस्तार उसका, राजा ने जब भेजे रावण दल था क्रुद्ध हुआ, और सीमा विस्तारन या शक्ति की इच्छा थी नहीं सीमा विस्तारन या शक्ति की इच्छा थी नहीं। अरे नारी पर जब आंख उठी तो भीषणतम तब युद्ध हुआ। नारी पर जब आंख उठी तो जब भी नारियों पर आंख उठेगी, इस तरह के युद्ध होते रहेंगे। और ये युद्ध जो है रोज आज का युवा लड़ रहा है, हर प्रकार से लड़ रहा है, जो आप देखते हैं। तो चलिए, हम आपसे फिर ऐसे ही किसी कार्यक्रम में, युवा जगत के किसी कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। और आपसे हम विदा लेते हैं इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ कि मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर भी मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं गौतम कुमार बादशाह आप सब लोग का धन्यवाद करता हूँ। आभार। एक्स आर्मी मैन सोमवार समय 3 बजे। देखिए, यहाँ एक बहन बैठी है। मैं माता और बहनों को कहना चाहता हूँ कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जो अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। बहुत अच्छा सुजीत। तो कुर्बानी के कंधों पर, क्या बात है, कुर्बानी के कंधों पर। और देखिए, मैं एक युवा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल। युवा का असल मायने मतलब क्या होता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। बहुत जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और देखिए, यहाँ एक बहन बैठी है। मैं माता और बहनों को कहना चाहता हूँ कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों।
नमस्कार, मैं गौतम कुमार वात्स्यायन दूरदर्शन के इस कार्यक्रम युवा जगत में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज युवाओं का हर फील्ड में कितना ज़्यादा महत्व है, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो ऐसे ही कुछ युवाओं से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जो साहित्य के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच रहे हैं और भविष्य में भी नया कीर्तिमान रचेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले जो साहित्यकार यहाँ हमारे बीच अपनी कविताओं को लेकर रखेंगे, मैं एक एक करके उन सब से आपका परिचय करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ है स्मृति सुमन जी, जो लंगट सिंह कॉलेज में अंग्रेजी की छात्रा है और उसके साथ साथ ये कविताएं भी रचती है। मैं 4 पंक्तियां, चूंकि स्मृति जी नारी भावों को दर्शाती हुई कविता पढ़ेंगी, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा, और समय के बाद जो होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्यार पावन तुम, न मारो कोख में इनको, अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा, अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। तो इसी तरह के मनोभावों को दर्शाते हुए स्मृति सुमन जी हमारे सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। चलिए, मैं अगले कवि से आपको मिलाता हूँ। ये देखने में तो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरह के ये भी एलएस कॉलेज के छात्र हैं। इनका नाम है अंशु कुमार और मैं 4 पंक्तियां इनके लिए भी पढ़ता हूँ, चूंकि युवा है। कि तरल माना तुम्हें ये कब कहाँ पाषाण निकलेगा, कठिन कुछ भी नहीं है, जो भी है आसान निकलेगा, और तिमिर का कोई पहरा आएगा भूपर लगाने तो, मिटाने को उसे अंशु के जैसा दिनमान निकलेगा। क्या बात है, मिटाने को उसे अंशु के जैसा दिनमान निकलेगा। तो शुद्ध सी चमकती हुई लालिमा को बिखेरते हुए अंशु कुमार अपनी कविताएं हम लोग के साथ रखेंगे। और चलिए, मैं अगले कवि, अंतिम कवि से आपका परिचय कराता हूँ। ये राहुल जी हैं और राहुल जी अपनी रचनाओं में विविधता के लिए जाने जाते हैं। राहुल जी की रचनाएं गंभीर भाव को लिए होती है, प्रेम को लिए होती है, श्रृंगार को लिए होती है। तो मैं 4 पंक्तियां आपके लिए भी पढ़ता हूं कि आप ढूंढो इसे यत्र है तत्र है, आप ढूंढो इसे यत्र है तत्र है, आप खोजो इसे ये तो सर्वत्र है, और प्रेम पत्रों को फिर से पढ़ा लीजिए, प्रेम की कक्ष का ये प्रथम सत्र। आज फिर से घटाने रची